परम रम्य गिरिवर कैलाशो। कैलाश पर्वत का वह पवित्र स्थान जहाँ पर मैया भवानी का और महादेव का सदैव का नित्य निवास है। कई लोग कहते हैं अरे कौन देखने गया है, सब कहते हैं कैलाश पर महादेव विराजते हैं। कहते हैं कि इस संसार में सबसे ऊंचा जो पर्वत है ना वो एवरेस्ट पर्वत है, बड़ी ऊंचाई पर है। पर एवरेस्ट पर्वत पे आज तक कई पर्वतारोही चढ़ गए, बहुत सारे लोग चढ़ करके गए, झंडा गाड़ के आए ऊपर तिरंगा लगाकर, पर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया आज तक, जबकि एवरेस्ट ऊंचा ज्यादा है। भगवान शिव के चरणों तक पहुंचना किसी साधारण इंसान के वश की बात नहीं है। बाबा ने आज क्या देखा, उसी कैलाश पर्वत पर एक वट का वृक्ष है। वट कहे तो बरगद का वृक्ष है। वट वृक्ष को विश्वास का प्रतीक माना गया है। और कई प्रसंग ऐसे आए हैं, अभी कल के प्रसंग में भी जब माँ सती भगवान की परीक्षा लेने चली तो बाबा कहाँ बैठे थे। बाबा ने देवी मैया से कहा, देवी तब लगी बैठी अहऊ बट छाही, जब लगी तुम अहऊ मोही पाही। मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा। बाबा सदैव जब भी राम नाम का स्मरण करने बैठते हैं ना तो हमेशा विश्वास की छत्र छाया में बैठकर बाबा भजन करते हैं। हम भी भजन करते हैं, पर भजन करने में हम क्या कहते हैं, हम इतने दिन से भजन कर रहे हैं पर कछु असर ही नहीं हो रहा है। मैं एक निवेदन करूं, आप असर देखने के लिए भजन करेंगे तो यह कतई नहीं असर करेगा। भजन असर दिखाने के लिए थोड़ी ना होता है। भजन तो हृदय में भाव को जन्म देने के लिए होता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनका ये मानना है कि भजन करो दुख खत्म, भजन करो बीमारी खत्म, भजन करो दरिद्रता खत्म, भजन करो पीड़ा खत्म। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि भजन करने वाले को दुख नहीं होगा। हमें तो लगता है ना करने वाले को 1% कम होता है, करने वाले को 1% ज्यादा ही होता है। अब उसका कारण समझिएगा, इसके पीछे एक बहुत मूल वजह है जो मैं अवश्य आपसे चर्चा करूंगी। कभी ना कभी, अब ये गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी के मौसम में घड़े का पानी पीने का आनंद कुछ और होता है कि नहीं होता। मटके का पानी, मटका कभी खरीदा हो अगर आपने बाजार में, तो मटका खरीदने से पहले वहाँ को ठोकते हो कि नहीं ठोकते, कच्चा है कि पक्का है, पानी भरने लायक है कि नहीं है। ऐसा ना हो मैं घर लेके पहुंचूं, पानी भरूं और पहले ही बोझ में चकनाचूर हो जाए। खूब बजा बजा के देखते हो पका है कि नहीं पका है। सोचिए, एक मटके को अपना बनाने से पहले आप इतना ठोकते हो उसे। अब आप ठोक रहे हैं तो क्या मटके को सुख मिलेगा? मटके को दर्द होएगा कि नहीं होएगा? पीड़ा होगी कि नहीं होगी? अब वो नहीं बोलता है तो हमें लगता है उसको कौन सा दर्द, पर पीड़ा तो उससे भी हो रही है। आप ठोक रहे हो, वो आवाज कर करके बोल भी रहा है भाई साहब दर्द हो रहा है बस करो, पर आप रुकते हैं। कब तक नहीं रुकते? जब तक आपको संतुष्टि ना हो जाए कि भैया पक गया है। जब यकीन हो जाता है पक गया तब छोड़ते हो उसको पीटना, और जब यकीन हो गया पका है तो मूल्य दे करके उसे अपने घर ले आते हो। ठीक उसी प्रकार मेरे भैया, ठाकुर जी भी जिसको अपना बनाना चाहते हैं, जब आप एक मटके को अपना बनाने से पहले इतना ठोकते हो तो ठाकुर जी भगत को स्वीकार करने से पहले भी थोड़ा तो ठोक के देखेंगे ना कि पक गया है कि नहीं पका, अभी ये तैयार है कि नहीं है। ठाकुर जी के धाम में जाने के लिए, ठाकुर जी का अपना बनने के लिए ये जो थोड़े थोड़े दुख आते हैं ना, ये ठाकुर जी की वही उंगली की चोट है। सरकार भी देखते हैं, पर एक बात और है, ठाकुर जी की वो चोट कैसी होती है? कुम्हार जैसी होती है। जैसे कुम्हार ऊपर से ठोकता है पर नीचे हाथ लगा के रखता है कि मेरे चोट से कहीं ये टूट ना जाए।
सरकार का ठोकना भी वैसा ही होता है। अल्प दुख ठाकुर जी देते हैं, पर कृपा का हाथ सदैव आपके ऊपर रहता है कि मेरे भक्त को कहीं मेरी वजह से ज्यादा पीड़ा ना पहुंचे। वो संभालने को भी तैयार हैं, पर अब मजबूत भी बनाना है तो ये थोड़ी बहुत दुख की ठोकर तो आनी है। पर जो इस दुख से निकल जाता है, निकलने का अर्थ समझिएगा। निकलने का मतलब ये नहीं कि दुख खत्म, दुख का स्टॉक नहीं खत्म होता है, दुख का अनुभव खत्म हो जाता है, आपको दुख महसूस होना खत्म हो जाता है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया ना, कोई सुख में भी दुख ढूंढता है, कोई दुख में भी आनंद में रहता है। ठाकुर जी कृपा सब पे करते हैं, ऐसा कोई नहीं कि ना करें। बात यह है, कोई थोड़ी सी कृपा पा करके भी कहता है सरकार बड़ी कृपा है, और कोई सब कुछ पा करके भी कहता है सरकार इतनी सी, थोड़ा और दे दो। आप बताओ, एक जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। कोई एक व्यक्ति आपके घर के द्वार पे पहुंचे, रोज मांगे, आपका कोई अपना हो, कह दो आपसे बहुत प्रेम करता हो, रोज आपके पास आए मांगे, रोज आपके पास आए मांगे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपका उससे प्रेम कैसा होगा? केवल एक लेने देने वाला प्रेम होगा ना। एक समय पे तो आपका मन ऐसा होगा कि ये आए और दरवाजा बंद कर दो, होगा कि नहीं होगा? भगवान के द्वार पे जाते हैं, रोज मांगते हैं, रोज मांगते हैं, रोज मांगते हैं। ठाकुर जी भी सोचते होंगे ये बंदा मांगने रोज आता है, आज तक ये नालायक मिलने नहीं आया मुझसे। मांगने रोज आता है, कभी मिलने आ जाए तो कुछ बात बने। मांगना भी गलत नहीं है, पर मांगो भी कब मांगो? सरकार बड़ी तकलीफ हो गई, अब थोड़ी कृपा कर दो। अरे बच्चे माँ बाप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? उचित है मांगना, पर इतना ना हो कि संबंध ही केवल मांगने की नींव पर टिका हो, ये ना हो। वैसे तो ठाकुर जी को सबके सुख का ख्याल, सबके दुख का ख्याल उनको सब पता है। चलो आप मांगते भी हो तो कोई बात नहीं, पर कम से कम महीने में अगर 10 दिन मांगते हो तो 5 दिन तो ऐसा हो कि बस मिलकर आ जाओ, आज कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। आज तो ऐसे ही आए थे, सोचा टहल आ रहे हैं तो मुलाकात कर लें आपसे, कभी तो वो दिन निकले। फिर आप स्वयं देखिएगा आपके भीतर के भावों में कितना परिवर्तन आएगा। लेना देना तो व्यापार होता है, और जहां व्यापार होता है वहां पर प्रेम। किसी व्यापारी को अपना मित्र बनाकर देखिएगा, जब दुकान खोलेगा उसी दिन भर वो आपको देगा कुछ ना कुछ डिस्काउंट, उसके बाद आपको उससे डिस्काउंट मिलने वाला वो ये कहकर देगा भैया मार्केट से 10 रुपए तुम्हें कम दे रहा हूं, अपने हो आप इसीलिए। पर उसमें भी उसका 5 का फायदा छुपा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अंतर क्या है, औरों से 20 कमाता था, आपसे 5 ही कमाया है, पर उसका प्रॉफिट उसमें भी होगा। क्योंकि व्यापार, अगर वो हर चीज में प्रेमी देखता रह जाएगा तो फिर तो उसका व्यापार ही चौपट हो जाएगा। व्यापार और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते। अगर संसार के यहाँ इस दुनिया में ये 2 चीजें एक साथ नहीं चलती तो भगवान के दरबार में भला ये 2 चीज एक साथ कैसे चलेगी? 2 में से कोई एक ही चलेगी। श्री भरद्वाज जी की स्थिति ऐसी, आनंद में आ गए थे, और इधर अब बाबा बिल्कुल तैयार हैं। जानते हैं कहीं ना कहीं भगवान शिव भी कि आज इस धरा पर श्री राम कथा की गंगा बहने वाली है। बाबा अति प्रसन्न मुद्रा में आकर विराजमान हुए। महादेव का जीवन कल की चौपाइयों में था ना, जोगी जटिल अकाम मन। बाबा के हृदय में कभी कोई ऐसी कामना नहीं, ना मान प्रिय, ना अपमान से कोई संबंध, ना कोई क्लेश, ना कोई दुख। केवल और केवल बाबा का हृदय भगवान की भक्ति से सदैव डूबा रहता है। और भगवान शिव का कैसा, एक बाल्टी दूध चढ़ाओ तो भी खुश, और चाहे 1 ड्रम पानी चढ़ा दो हर हर महादेव करके तो भी खुश, भोग लगा दो तो भी खुश, भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ा दो तो भी खुश।
बाबा को मनाना बड़ा आसान है, पर इनका नाम भोलेनाथ है। भोलेनाथ हैं और कहते हैं बाबा भले भोले भाले हैं। भोले के साथ भाला शब्द जुड़ा है, ये याद रखिएगा। भोले किसके लिए हैं? जो ठाकुर जी के भगत होते हैं उनके लिए भोले हैं, पर अगर कामदेव की तरह उनकी भक्ति में कोई विघ्न डालने आए तो बाबा उस समय भाले की तरह काम करते हैं। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। कल मैंने एक प्रसंग यहीं पर छोड़ा था जो मुझे अभी स्मरण में आ रहा है। जब कामदेव जले रति आई थी, बाबा ने रति को आशीर्वाद दिया। रति का अर्थ क्या होता है? जो प्रेम की पराकाष्ठा होती है ना, उसे रति कहते हैं। अच्छा, रति है कौन? है तो ये कामदेव की पत्नी, पर रति की मांग तो बारंबार मानस में भी की गई है। भैया भरत भी जब पहुंचते हैं तीर्थराज में तो वहां जाकर यही मांग की है, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे जन्म जन्म तक राम जी के चरणों की रति दे दो मैया। यहाँ भी रति की मांग हो रही है। गोस्वामी जी भी मानस में कहते हैं, सीता राम चरण रति मोरे। ये रति क्या है? रति का अर्थ है प्रेम। जीवन में अगर प्रेम ना हो, आप अपने जीवन से प्रेम निकाल दीजिए, फिर आप अपने जीवन को आंकिए, आपके जीवन में कुछ बच जाता है क्या? अगर प्रेम निकाल दिया जाए तो आपका जीवन एक रत्ती मात्र भी उस जीवन की कीमत नहीं रह जाएगी। कवि गंग की एक रचना, रति बिन राज रति बिनु पाट, रति बिनु मानस लागत फीको, रति बिनु साधु रति बिन संत, रति बिन जोग न होए जति को। कवि गंग कहे सुनो शाह अकबर, रति बिन मानव एक रति को। अकबर से गंग कहते हैं, कवि गंग जी शहंशाह सुनो, रति बिन राज रति बिन पाट, रति बिनु मानस लागत फीको। अगर आपको ये मानस जी में भी अगर आप ये देखो प्रेम ना हो, अगर मानस जी की इस कथा से प्रेम के सारे तत्वों को निकाल दीजिए तो भैया भरत के चरित्र को सुनकर कोई भाव उठेगा क्या? वो तो राम जी के प्रेम की ही साक्षात प्रतिमूर्ति है। बिना प्रेम के ना ध्यान संभव है, ना ज्ञान संभव है। बिना प्रेम के जीवन की कीमत ही रति बिनु मानव एक रति को, एक रति की कीमत हो जाती है अगर जीवन में प्रेम ना हो। काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा, हो काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा, काहे ना भजेला हरि के नाम,
यमराज को क्या आपकी उम्र से कोई फर्क पड़ता है? ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, इनको आराम से ले जाएंगे देर में, उसको फर्क पड़ता है क्या? नहीं। आई है यमराज पकड़ी ले गई है, ओ मोरे पागल मनवा। आई है यमराज तुम्हें पकड़ी ले जाए, ओ मोरे पागल मनवा। हो नहीं देखी है बूढ़वा जवान, ओ मोरे पागल मनवा। नहीं देखी है बूढ़ा जवान, ओ मोरे पागल मनवा। नहीं देखी है बूढ़वा जवान, ओ मोरे पागल मनवा। देखी है बूढ़ा जवान, ओ मोरे पागल मनवा। सभी लोग तालियों के साथ गाते हैं। हाथ हाथ कड़िया डली है, गोड़ में जंजीरिया, ओ मोरे पागल मनवा। हाथ हाथ कड़िया डली है, पाव में जंजीरिया, ओ मोरे पागल मनवा। हाथ हाथ कड़िया डली है, गोड़ में जंजीरिया, ओ मोरे पागल मनवा। हाथ में हथकड़ियाँ डले हैं, घोड़े में जंजीरिया, ओ मोरे पागल मनवा। तब आई है याद प्रभु के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। तब आई है याद प्रभु के नाम, ओ ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना जपेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना जपेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। ओ मोरे पागल मनवा, ओ मोरे पागल मनवा। ओ मोरे पागल मनवा, ओ मोरे पागल मनवा। हाँ मोरे हो पागल मनवा, हाँ मोरे पागल मनवा। मोरे पागल मनवा, ओ मोरे पागल सभी लोग बना दो। अरे भाव के साथ कहिए, हो काहे ना जपेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना जपेला हरि के नाम, काहे ना जपेला हरि के नाम, ओ मोरे पागल मनवा। काहे ना जपेला हरि के नाम, ओ मोरे नाही देखी है बूढ़वा जवान।